दुश्मन की हर चाल होगी बेनकाब। भारतीय सेना ने अपनाई इजराइल की ऐसी घातक तकनीक जिससे निशाना होगा और भी ज्यादा सटीक। आखिर क्या है ये नई टेलीस्कोपिक साइट जिससे गेम चेंजर माना जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। भारतीय सेना अपनी युद्ध क्षमता को और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सेना ने अपनी नेवगेज 7.62 मिलीमीटर मशीने गनों के लिए इजराइल की कंपनी मैफ्रोलाइट की अत्याधुनिक डे डाइट टेलीस्कोपिक साइट मैफ्रो X6 को चुना है। लंबे फील्ड ट्रायल, यूजर असेसमेंट और कड़े तकनीकी परीक्षणों के बाद इस सिस्टम को मंजूरी दी गई है। ये नई टेलीस्कोपिक साइट सैनिकों को लंबी दूरी पर मौजूद लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता से देखने में मदद करेगी। आसान शब्दों में कहें तो अब सैनिक दुश्मन की तेजी से पहचान कर पाएंगे और पहले से कई ज्यादा सटीक निशाना लगा सकेंगे। आधुनिक युद्धों में ये क्षमता बेहद अहम मानी जाती है क्योंकि कई बार जीत और हार का फैसला कुछ सेकंड और कुछ मीटर की दूरी पर ही तय करता है। मैफ्रो X6X मैग्निफिकेशन वाली ऑप्टिकल साइट है। इसे खास तौर पर असॉल्ट राइफल्स, लाइट मशीन गन्स और अनकॉम्बैक्ट हथियारों के लिए डिजाइन किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बेहतरीन ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, मजबूत डिजाइन और कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद काम करना। भारतीय सेना पिछले कुछ वर्षों से पुरानी INSAS लाइट मशीन गनों की जगह इजराइल की नेवगेव मशीन गनों का शामिल कर रही है। लेकिन सिर्फ आधुनिक हथियार होना ही काफी बिल्कुल नहीं है। हथियार चलाने वाले सैनिक के पास एडवांस विजन सिस्टम होना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस नई साइट को सेना के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और लंबी दूरी के ऑपरेशन में ये तकनीक सैनिकों को बड़ा सामरिक फायदा देगी। खराब मौसम, धूल, धुंध या कठिन ऑपरेशनल हालत में भी ये साइट बेहतर विजन और स्पष्ट लक्ष्य पहचान सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना का एक बड़ा पहलू मेक इन इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। इजरायली कंपनी मैफ्रोलाइट ने भारतीय कंपनी RRP डिफेंस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता किया है। इसके तहत मैफ्रो X6 के निर्माण से जुड़ी पूरी तकनीक, जानकारी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भारत को दी जाएगी। भारत में इन साइट का निर्माण RRP डिफेंस करेगी, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL इन्हें भारतीय सेना तक पहुंचाएगी। इस प्रोजेक्ट में BEL मुख्य कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका निभाएगी। मैफ्रोलाइट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गोलेन कलीमी ने इसे कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल एक नई दूरबीन नहीं है, बल्कि भारतीय सैनिकों की युद्ध क्षमता को अलग स्तर तक ले जाने वाला बड़ा कदम है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि तकनीक और सटीकता से भी जीते जाते हैं। यानी साफ है, बदलते युद्ध के दौर में भारत अपनी सैन्य ताकत को नई तकनीक से लैस कर रहा है। नेगेव मशीन गन के साथ ये नई टेलीस्कोपिक साइट भारतीय सैनिकों की मारक क्षमता को सटीकता देने को नई ऊंचाई दे सकती है।